कभी सुना है कोई एक दिन ऐसा भी आया था जब लोग आज़ादी का जश्न नहीं मना रहे थे बल्कि अपनों की लाशों को गिन रहे थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन उसी दिन लाखों घरों में चूल्हे नहीं जले, लाखों औरतों की चूड़ियाँ टूट गई और हजारों बच्चों ने बिना माँ बाप के रात बिताई। माउंटबेटन के दस्तखत से जो देश बटा वो सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, वो इंसानियत का बंटवारा था। लोगों को धर्म के आधार पर बांट दिया गया। जिन्होंने एक साथ जन्म लिया, एक साथ खाया, एक साथ खेला, उन्हें कहा गया अब तुम अलग हो। किताबें ये नहीं बताती कि जो लोग कल तक पड़ोसी थे एक सुबह अचानक एक दूसरे के कातिल बन गए, कि जिन गलियों में रामायण और कुरान साथ पढ़े जाते थे वही गलियों में अब आग लगाई जा रही थी। ये कहानी उसी दिन की है जिस दिन हिंदुस्तान तो आज़ाद हुआ मगर इंसानियत बंधक बन गई। आज जानिए 1947 का वो सच जो किताबों में नहीं लिखा गया। भारत का बंटवारा एक रात में नहीं हुआ, इसके पीछे महीनों की साजिशें थी, डर था और जल्दबाजी भी। 14 अगस्त 1947 की रात जब पूरा देश सो रहा था, कुछ लोग जाग रहे थे अपनी सत्ता तय करने के लिए। माउंटबेटन की योजना, रेडक्लिफ का नक्शा और राजनेताओं की जल्दबाजी सब मिलकर एक ऐसा जख्म दे गए जो आज तक नहीं भरा। क्या आप जानते हैं, रेडक्लिफ को भारत का नक्शा बांटने के लिए 5 हफ्ते दिए गए थे और उन्होंने कभी भारत देखा भी नहीं था। 1947 में रेलगाड़ियाँ सिर्फ लोगों को नहीं ले जा रही थी, वो ले जा रही थी डर और तबाही। ऐसी ट्रेनों की कहानियां हैं जो अमृतसर पहुंची मगर उनमें कोई जिंदा नहीं था। क्या किताबों में लिखा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए? क्या किताबें बता सकती हैं कि एक ही रात में कैसे भाई भाई का दुश्मन बन गया? बंटवारे का सबसे बड़ा शिकार वो थे जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, औरतें और बच्चे। हजारों महिलाओं का अपहरण हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ, धर्म बदलवाया गया। कई माओं ने खुद अपने बच्चों को कुओं में फेंक दिया ताकि वो जिंदा तो रहे मगर शर्मिंदा ना हो। कई लोग अपने घरों से निकले लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। वो बुजुर्ग जिनका पूरा जीवन एक गली में बीता, वो किसान जिनके खेत सरहद से दूसरी तरफ चले गए, उनकी पहचान छीन ली गई। क्या आपने कभी सोचा है कि बंटवारा टाला भी जा सकता था? कई इतिहासकार मानते हैं कि यह एक राजनीतिक समझौता था। कुछ कहते हैं कि अगर नेहरू, जिन्ना और गांधी जी के बीच आखिरी दौर की बातचीत सफल होती तो इतिहास कुछ और होता। माउंटबेटन की जल्दबाजी, ब्रिटिश साम्राज्य की रणनीति और सत्ता की भूख, इन सब ने मिलकर वो फैसला लिया जिसने करोड़ों जिंदगियां तबाह कर दी। इतिहास किताबों में सिर्फ तथ्यों के रूप में दर्ज होता है, लेकिन पार्टीशन की कहानियां आंसुओं में बह गई। आज भी हजारों परिवार ऐसे हैं जो नहीं जानते उनके दादा दादी पाकिस्तान में कैसे रह रहे थे। इन कहानियों को कभी लिखा नहीं गया क्योंकि वो इतिहास नहीं, जख्म है, और हर जख्म की एक चीख होती है जिसे सिर्फ दिल सुन सकता है। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक आईना है जिसमें हम देख सकते हैं कि नफरत से क्या होता है और इंसानियत से क्या बचाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो इसे शेयर करें ताकि वो कहानियाँ जो किताबों में दर्ज नहीं है वो हर दिल तक पहुँच सके। सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपके परिवार ने पार्टीशन का सच जिया है।